मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अभी हम सतलोक आश्रम भिवानी के दरबार साहिब के आगे मौजूद हैं। दरबार साहिब मतलब जहां पर 3 दिवसीय अखंड पाठ का आयोजन किया गया है। यहां पर सतग्रंथ साहिब को रखा गया है और उसकी वाणी का पाठ चल रहा है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से यहाँ की तैयारियां की गई है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ पर कतार में भक्त खड़े हुए हैं जो कि चरण सेवा की लाइन के लिए लगे हुए हैं। तो आइए अभी हम अंदर एंट्री करते हुए आपको दिखाएंगे किस प्रकार से सेवादारों ने अंदर व्यवस्था बनाई हुई है। अभी आप बिल्कुल मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देख पाएंगे कि यहाँ पर सतग्रंथ साहिब को रखा गया है। गरीबदास जी महाराज के द्वारा जो लिपिबद्ध किया गया ग्रंथ है, जो कबीर साहिब जी की वाणी है, उसको लिपिबद्ध करके इस ग्रंथ का अखंड पाठ 3 दिन तक यहाँ पर किया जाता है। इसको पाठी लगातार यहाँ पर पढ़ते हैं। साथ साथ ये अपने गुरुदेव के दीदार दर्शनों में यहाँ पर बहुत सारे पोस्टर्स यहाँ पे लगे हुए हैं जो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ एक कतार में चवर सेवा की लाइन चली हुई है जहाँ पर भक्त अपने कबीर साहिब जी और अपने गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज पर चवर सेवा यहाँ पर कर रहे हैं। ये स्पेशल भक्तों के लिए यहाँ पर बनाया गया है। भक्त भाई बैठकर यहाँ पर पाठ करते हैं और यही पाठ का प्रसाद जो है, जो बाद में संगत के अंदर वितरित किया जाता है, उस पाठ के प्रसाद को रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि 3 दिन तक जब ये अखंड पाठ होता है तो इसकी वजह से ये जो प्रसाद है बहुत ही ज्यादा दिव्य हो जाता है और ये आने वाले श्रद्धालुओं को महापुण्य का लाभ देता है। अभी आप बिल्कुल मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का स्वरूप जो है यहाँ पर भक्तों ने लगाया हुआ है ताकि जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं वो अपने गुरुदेव के दीदार यहाँ पर कर सके। तो आप देख सकते हैं इस स्थान की दिव्यता जो है वो देखते ही बनती है। किस प्रकार से यहाँ की साज सजावट की गई है और कितना सुंदर जो है ये दरबार यहाँ पे लग रहा है। इसी के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में आप देख पाएंगे यहाँ पर बहनों के लिए पाठ पढ़ने की सुविधा की गई है। यहाँ पर भी सतग्रंथ साहिब को विराजमान किया गया है और आप देख सकते हैं बहनें यहाँ पर बैठ करके पाठी की सेवा कर रही हैं। साथ ही साथ बहनें यहाँ पे चवर सेवा की कतार में लगी हुई है और आसपास आप देख सकते हो जैसा कि बुक्स में, हमारी होली बुक्स में बताया जाता है कि जो सतलोक की धरती है वो बिल्कुल सफेद है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप देखिए सेवादारों ने कितनी खूबसूरती से व्हाइट बैकग्राउंड देते हुए यहाँ पर कितना अच्छा कलर कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पे साज सजावट की है। इसके बिल्कुल बैक साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे सेवादारों की नियुक्ति की गई है जो यहाँ के दरबार साहिब की सभी सेवाओं को मैनेज कर रहे हैं और इसी तरीके से उस साइड भक्तों की सेवाएं नियुक्त थी जो सारे दरबार साहिब को मैनेज कर रहे थे। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हलवा प्रसाद यहाँ पे रखा गया है। ये सभी जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनमें प्रसाद के रूप में इसको वितरित किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितने बड़े अमाउंट में यहाँ पर हलवा प्रसाद को रखा गया है। ये सुबह आरती के साथ यहाँ पर रखा जाता है और उसके बाद जो है ये श्रद्धालुओं में वितरित किया जाता है। अभी दरबार साहिब में भी हमारे साथ यहाँ पर कुछ सेवादार नियुक्त हैं जो अपनी सेवाएं दिन रात 3 दिन तक लगातार दरबार साहिब में देने वाले हैं। तो इन्हीं से पूछ लेते हैं कि किस प्रकार ये व्यवस्थाओं को बनाए हुए हैं और क्यों यहाँ पर संत गरीबदास जी महाराज की वाणियों का ही अखंड पाठ किया जाता है। नमस्कार सर। साहिब जी। नाम क्या है आपका और यहाँ पर क्या सेवाएं आप दे रहे हैं? मेरा नाम विवेक दास है और यहाँ पर हमारी दरबार साहिब में सेवा लगी है। क्या सेवाएं करते हैं आप और दरबार साहिब से क्या मतलब है? सेवाएं क्या लगी हैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि ये जो जिसे हम दरबार साहिब कहते हैं, तो बात करें पवित्र गीता जी की जिसमें 5वां वेद का है। जो 5वां वेद है जिसे अमर ग्रंथ साहिब कहते हैं, जिसमें कबीर साहिब की और सभी महापुरुषों की वाणियाँ हैं। तो जो आप पीछे देख पा रहे हैं कि इनका अखंड पाठ चल रहा है और यह जो पाठ चल रहा है यह अखंड पाठ 3 दिवसीय अखंड पाठ है जिसमें गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों का लगातार उच्चारण किया जाता है, जैसा कि आप सुनाई भी दे रहा होगा आपको। और ये जो अखंड पाठ चल रहा है ये संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 1995 से चल रहा है। मैं ये जानना चाहूंगी कि संत गरीबदास जी महाराज जी हैं, उनकी वाणियों में ऐसा क्या है, क्यों किसी दूसरे सदग्रंथ की वाणियों का पाठ नहीं किया जाता? इन्हीं की वाणियों का पाठ करने का कारण क्या है? बड़ी अच्छी बात पूछी आपने। अगर भगत समाज से दृष्टि से अगर देखा जाए तो कि भी गरीबदास जी की महाराज जी का ही वाणियों का पाठ क्यों किया जाता है? अगर अमर ग्रंथ साहिब जो कि गरीबदास जी द्वारा लिखित था उसके बारे में अगर आप जानेंगे तो आपको बहुत ही रोचक जानकारी मिलेगी इसके बारे में, क्योंकि यह जो वाणी का जो पाठ चल रहा है इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे आप देख पाएंगे कि
साधारण मटके में जल रखा जाता है। जो अमर ग्रंथ की जो वाणी है, जो लगातार 3 दिन अखंड चलती है, इन वाणियों के उच्चारण में सबसे बड़ी बात तो क्या है कि वातावरण में शुद्धता आती है। उससे बड़ी बात यह है कि इन वाणियों में इतनी पावर है कि वो जो साधारण जो जल रखा गया है मटके के अंदर, क्योंकि जो कुछ सामग्री है जो अमर ग्रंथ साहिब में प्रयोग की जाती है, उसी का वो हिस्सा है। जब ये वाणी अखंड पाठ संपूर्ण हो जाता है 3 दिन बाद में, तो उसके बाद में वह जल अमर हो जाता है। अमर का तात्पर्य यह है कि वो जल कभी खराब नहीं होगा। जब संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सन 1995 से ये अखंड पाठ शुरू किए गए थे, और तब का जल आज तक रखा हुआ है एज ए सैंपल, वो आज तक खराब नहीं हुआ है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है। और वातावरण शुद्धता की बात बताइए आपको, और इस वाणी के अंदर आपको पवित्र चारों वेद, पुराण और सभी धर्मों की जो मूल तत्व, जो मूल ज्ञान है, वो इस सदग्रंथ साहिब में समावेशित है। और उसी का वाणी का जो पाठ है वो अभी किया जा रहा है लगातार। तो इनका कहना है कि जितनी हमारी होली बुक्स है, होली स्क्रिप्चर्स है, उन सब का मिक्सचर संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों में है, और ये आने वाले श्रद्धालुओं को महापुण्य के साथ साथ वातावरण को भी शुद्ध करते हैं। तो आइए कुछ और भक्तों से जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। हमने बहुत आम समाज में ये धारणा सुनी है कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो भक्ति करते हैं वो या तो बूढ़े लोग होते हैं या अनपढ़ लोग होते हैं। तो मैं पहले आपके बारे में जानना चाहूंगी, आप क्या करते हैं, आपकी एजुकेशन क्या है? मेरी एजुकेशन मैंने बीएससी की हुई है नॉन मेडिकल से, और मैं फिलहाल हरियाणा पुलिस में जॉब करता हूँ। आप अभी हरियाणा पुलिस में करंटली जॉब कर रहे हैं। ये कहना चाहिए तो मूर्खता होगी कि अनपढ़ लोग ही भक्ति करते हैं और परमात्मा से ज्ञान ग्रहण करते हैं। आजकल सभी पढ़े लिखे हैं, और वे पढ़ लिख के ही शास्त्रों के आधार पर हमने गुरु जी से नाम लिखा लिया है, उनका ज्ञान समझा है, तब हमने गुरु जी से नाम लिया है, तब हम उनके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। ठीक है, मान लिया भक्ति करनी चाहिए, लेकिन कौन सी भक्ति करनी चाहिए? आप हमारे दर्शकों को बताना चाहे भक्ति की सही विधि क्या है और आपको कैसे पता चली? भक्ति वही वैलिड है जो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है, जो हमारे शास्त्र में बताते हैं, हमें उनके अनुसार भक्ति करनी चाहिए। और संत रामपाल जी महाराज एकमात्र संत आज के विषयों में जो शास्त्र खोल कर बता रहे हैं और शास्त्र के अनुसार भक्ति दे रहे हैं। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम भिवानी के अंदर, जहां पर आपको बता दें कि कबीर साहिब जी के 626वें प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में यहां पर 3 दिन का विशाल भंडारा रखा गया है, जिसमें और भी बहुत सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हैं, जिनमें से एक सोशल एक्टिविटी है रक्तदान शिविर। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हर साल इसी तरीके से कबीर प्रकट दिवस को मनाते हैं, और हर साल इसी तरीके से यहाँ पर रक्तदान शिविर लगाया जाता है। तो आइए चलिए आपको अंदर चलकर दिखाते हैं किस प्रकार से रक्तदान शिविर की यहाँ पर तैयारियां चल रही है। अभी आप यहाँ मेरे पीछे देखिए, यहाँ पर भक्तों की कतार लगी हुई है, जो अपना फॉर्म नॉमिनेशन का फिल करवा के यहाँ से और अपना सैंपल देने के लिए इस साइड लाइन में लग रहे हैं। तो यहाँ पर उनकी सारी डिटेल्स को फिल किया जा रहा है, और यहाँ बड़ी ही ढंग के तरीके से आराम से यहाँ पर श्रद्धालु बैठ के अपना फॉर्म फिल करवा रहे हैं। अगर आप इस साइड आएंगे तो यहाँ पे ये इनका सारा यूनिट का सामान रखा गया है। ये सारी डॉक्टर्स की टीम है यहाँ पे, जो यहाँ से ब्लड डोनेशन का जो यूनिट अपना है इकट्ठा करने आए हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अलग से जो हमारे भक्त हैं यहाँ के, उनकी कतार लगी हुई है, और जो यहाँ पर बैठे हैं अपना सैंपल देने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे सेवादारों की नियुक्ति की गई है। तो आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से इन्होंने इतनी व्यवस्था यहाँ पे बना रखी है, और कितना यूनिट ब्लड ये आज डोनेट करने वाले हैं। नमस्कार जी, आपका नाम क्या है और यहाँ पर क्या सेवा है आपकी? दास का नाम प्रिंकल दास है, रतिया जिला फतेहाबाद से। यहाँ पर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार ब्लड डोनेशन की सेवा लगाई गई है हमारी। तो यहाँ पर बादशाह एम्स से टीम आई हुई है। उनको जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है यूनिट्स की, चाहे 150 हो, चाहे 200, 300, जब भी इनको रिक्वायरमेंट होती है, ये यहाँ पर आके सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार संत रामपाल जी महाराज जी के जो समर्थक हैं वो बढ़ चढ़ कर ब्लड डोनेट का जो सेवा करते हैं। तो ये जो प्रेरणा है, ब्लड डोनेशन बहुत पुण्य का काम है, ये प्रेरणा इनको कैसे मिलती है? कैसे हर बार ये इतने सारे लोग, हम जब भी यहाँ पे आते हैं कवर करने के लिए, हर बार आप ब्लड कैंप लगाते हो, हर बार हम इस चीज को कवर करते हैं, तो इनको ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है? तो यह प्रेरणा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग से, प्रवचनों से मिलती है। सतगुरु रामपाल जी महाराज सत्संग बताते हैं, जी हमारी जाति है मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं पुण्यारा, कि हम सभी भाई बहन हैं, हमारा या कोई धर्म कोई मजहब कुछ भी नहीं है।
तो ये जिस भी समुदाय को जहाँ भी जैसे भी कोई भी टीम को कोई भी ब्लड डोनेशन की मतलब ज़रूरत होती है, कोई आपदा हो, तो यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आश्रमों में स्थित हैं जो समागम में आगे पीछे भी जब जरूरत होती है ये टीम खड़ी रहती है। ये सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के प्रेरणा से, उनके आदेश से, उनकी शिक्षा से संभव है। तो अभी जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए आपने क्या सुविधाएं कर रखी है ताकि उनको कोई भी परेशानी ना हो यहाँ पे ब्लड डोनेट करने में? देखो जी, यहाँ पर महाराज जी द्वारा सतलोक आश्रम भिवानी में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा सुविधा दी गई है, पहले बता दूँ आपको। और इसमें जैसे कूलर की व्यवस्था है गर्मी के लिए, ठीक है, और जैसे ब्लड डोनेट करके जाएंगे उनके लिए फ्रेश जूस है, मौसमी का जूस है और रियल जूस है, और भी काफ़ी सुविधाएं, भंडारा है, ठीक है, प्योर देसी घी का भंडारा है, जो वो सारी सुविधाएं जो है महाराज जी द्वारा दी गई। धन्यवाद। अभी आप यहाँ इस तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर बेड की सुविधा की गई है ताकि जो ब्लड डोनेट करें उन्हें यहाँ पे लिटाकर और उनका जो है ब्लड लिया जा सके। तो ये सभी जो है भक्तजन यहाँ पर मौजूद हैं और अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं। अभी हमारे पास यहाँ डॉक्टर की टीम मौजूद है, तो उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर, नाम क्या है आपका? गोपाल। गोपाल जी, आप हमें ये बताइए कि कितना जरूरी है ब्लड डोनेट करना, और हम समाज में ये भ्रांतियां हैं कि ब्लड डोनेट करने के बाद कमजोरी हो जाती है, तो ऐसा कुछ है? आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? नहीं मैम, जो हम ब्लड डोनेट करते हैं वो जैसे हमारा जो हॉस्पिटल है, एम्स हॉस्पिटल है, कैंसर पेशेंट के लिए ब्लड जाता है और ये बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि हम जैसे इसको आर्टिफिशियल तो बना नहीं सकते जैसे लैब में। ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है जो हमारी बॉडी में ही जनरेट करता है ब्लड को। अब सिंपल सी बात ये है, हम इसको आर्टिफिशियल जनरेट नहीं कर सकते और पेशेंट को इसकी बहुत ही जरूरत होती है। तो इसलिए जैसे ब्लड डोनेशन करने से क्या होता है कि जो पेशेंट की जो कमी होती है वो पूरी होती है, इससे किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती हमारी बॉडी में। जब करते हैं 2-3 दिन में तो रिकवरी हो जाती है, 3 महीने के बाद जो डोनर होता है वो दोबारा दे सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि भाई कुछ यानी कम हो जाएगा या हम कमजोरी आ जाएगी हमारे अंदर, सब नॉर्मल रहता है। और मैंने ऐसे देखे हैं जो 50 बार दे चुके हैं, ऐसे। तो संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, जो जब भी आप लोग यहाँ पे आते हो हर बार ब्लड डोनेट करते हो, तो इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा, ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े इनसे, क्योंकि ब्लड डोनेशन करना बहुत ही अच्छा काम होता है। भगवान के में श्रद्धा रखते हुए और जैसे ये कार्य कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कार्य है। इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, क्योंकि कैंसर पेशेंट के लिए फ्री में ब्लड डोनेशन बहुत अच्छा होता है। अभी सतलोक आश्रम के मुख्य सेवादार वजीर जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो एम्स से ये डॉक्टर्स की टीम आई हुई है उनके लिए इन्होंने क्या सुविधाएं की है, किस प्रकार से ये सारी सुविधा कर पा रहे हैं, कैसे इन्होंने यहाँ पे सेवादारों की ड्यूटी लगाई गई है। नमस्कार सर जी। तो यहाँ पर जो इतने श्रद्धालु आ रहे हैं और भावना से भर के अपना जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, उनके लिए आप लोगों ने यहाँ पर क्या सुविधा कर रखी है? यहाँ सभी सुविधाएं सुनिश्चित कर रखी हैं। भक्तों के लिए लाइन बनवा रखी है, पंखे कूलर लगवा रखे हैं। जो भक्त ब्लड डोनेशन कर रहे हैं उनके लिए जूस की सुविधा कर रखी है और ठंडे की सुविधा कर रखी है, फल फ्रूट की सारी सुविधा की हुई है।